and Pastor Annie for all the wonderful hard work that they do. A special thank you to Annie. यीशु के कादिर जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खासतौर पर पाकिस्तान में खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। और आज मैं डॉक्टर हेजल और डॉक्टर जॉर्ज हिल की तरफ से, जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं, कनाडा से, कह रही हैं कि मैं उनके तरफ से आप सबको सलाम पेश करती हूँ। और खासतौर पर पास्टर तारिक और मिसेस पास्टर तारिक के लिए खास ग्रीटिंग्स भेजती हूँ। For the wonderful work she does with the children in the slum areas. I so appreciate this woman. Pastor Annie, you're a good woman. ऐसे मेरी तारीफ हो रही है। वो कह रही हैं कि खुदावंद का शुक्र है कि मैं खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद अपनी खादमा को और पास्टर तारिक को, दोनों को, स्लम एरियाज कहते हैं उन इलाकों को जहाँ पे खुदावंद का कलाम नहीं पहुँचा और जो लोग गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन लोगों में खिदमत करने के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। और पास्टर एनी, आप बहुत अच्छी औरत हैं, खातून हैं। And today, of course, you're having a prayer and fasting seminar. And my message today will encourage you in your prayer and in your fasting. One thing we want to do is we want to pierce the darkness over your life, over your family, over your churches. आज मैं खासतौर पर आप सबके सामने इस बात को रखने को हूँ क्योंकि खुदावंद के कलाम में आजकल आप प्रेयर वीक और फास्टिंग का वीक गुजारे, मतलब दुआया रोजे के हफ्ते में से गुजर रहे हैं। सो मैं खास तौर पर आज का कलाम आपके साथ दुआ के हवाले से शेयर करने को हूँ। And over your nation, and there are many ways that we can pierce that darkness or that cloud that the... और आपकी कौम के साथ कलाम करने को हूँ कि वो तमाम जो अंधेरे हैं, जो डार्कनेस है, जो खुदावंद ने आपकी जिंदगी में से खत्म करनी है, वो दुआ ही है। The enemy puts over us, and one of the ways, of course, is through worship. उनके कहने का मतलब यह है कि जो हमारी गलतियों खताओं के सबब से हमारी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है, जो हमारी जिंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं, उनको जो अबलीस है वो हमारे ऊपर तान देता है। जैसे आप कहते हैं ना, साढ़े इतने मुश्किलात का दौर ही खत्म नहीं हो रहा। तो ये वही सिलसिला है कि कहने कि दुआ ही वो जरिया है जिससे हम इनसे रिहाई पाते हैं। And it's also through praise. It's also through the word that we speak and the word that we preach. और ये मुमकिन है क्या करने से? दुआ करने से, प्रस्तिश करने से, रोजा रखने से और उसकी सताइश करने से और उसके कलाम हक को जानने से। Also, piercing the darkness can come through prayer and can come through fasting and it can come through giving. ये सब जो डार्कनेस है ये हमारी जिंदगियों में कैसे आती है? अबलीस के जरिए से, ठीक है? ये हमारी जिंदगी में अबलीस के जरिए से आती है और ये सारी डार्कनेस जो है वो हमारी जिंदगियों में से ऐसे जाती है जैसे हम दुआ करें, प्रसिश करें, टीचिंग करें, प्रीचिंग करें, खुदावंद के कलाम को फैलाने की कोशिश करें। तो We want an open heaven. हमें उसके खुले हुए आसमान की जरूरत है। An open heaven. उसके खुले हुए आसमान की। And an open heaven will come over us. और वो जो खुला हुआ आसमान है वो किस तरह हमारे जिंदगी में आता है? And then there will be a river of miracles and blessings that can flow. जब हम दुआ करते हैं तो हमारी जिंदगी में कुछ बातें ऐसी हैं कि हम कहते हैं, दुआ के जरिए अल्फाज बोलते हैं कि आसमान, खुदावंद तेरा आसमान खुल जाए, ऐसे ही बोलते हैं। जब आसमान खुलता है तो क्या होता है कि खुदावंद का जब आसमान खुलता है तो आसमान से बारिश नाजिल होती है और वो बारिश जो है वो नदियां बहाती है और नदियों के जरिए से उसकी बरकतें नाजिल होती हैं। And that's exactly what we want. और यही वो चीजें हैं जो हमें चाहिए, जिनकी हमें जरूरत है। Remember that there is a scripture in Ephesians 3. आई मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों 20 बाब और उसकी इफिसियों 3 बाब और उसकी 20 आयत। And verse 20. And this scripture should encourage you to know that whatever you pray, God can do above that.
can do over and above that. ये आयत ये हवाला हमें इस चीज से रोशनास करता है, बताता है कि जो कुछ भी हम दुआ करते हैं खुदा हमारी सोच से बढ़कर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हमारी सोच से बढ़ के करने की कुदरत रखता है। आए हम देखेंगे इफिसियों, And that is Ephesians 3 and verse 20. It says, now to him who is able to carry out his purpose and do supernaturally more than all we could dare ask or think, infinitely beyond. अब हम देखेंगे इफिसियों 3 बाब और उसकी 20 आयत को। अब जो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, जो हमारी सोच से भी बढ़ के काम करता है। Our greatest prayers, our greatest hopes, and our greatest dream. हमारे अजीम ख्यालात, अजीम दुआएं, अजीम उम्मीदें, These are the things that God wants to do. यही वो चीजें हैं जो खुदा करना चाहता है। I know I prayed for my husband's salvation, and I would have been happy with just a saved husband. कह रही है कि मैं दुआ करती थी कि मुझे ऐसा शौहर मिले जो कि क्या हो, नजात याफ्ता हो, और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि वो नजात याफ्ता हैं। But instead, God gave me over and above anything I could have ever hoped for, anything I could have ever dreamed about, or even my highest prayer. कह रही है कि मुझे मेरे शौहर के नजात याफ्ता होने के बाद इससे भी बढ़कर मिला। बहुत सारी ब्लेसिंग्स खुदा ने दी है, मेरी सोचों से बढ़कर, मेरे ख्यालों से बढ़कर दिया हुआ है खुदा ने मुझे। And so God wants to do that for you. यही सब कुछ खुदा आपके लिए भी करना चाहता है। So there are many, many different ways that we can do these things. इसके बहुत से जरिए हैं कि हम किस जरिए से, किस दूसरे जराए से हम खुदावंद की कलाम को, खुदा की बातों को जान सकते हैं, बरकतों को ले सकते हैं। But I want you to remember that the disciples asked Jesus to teach them how to pray. लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो 12 शागिर्द थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि आए रबी, आए उस्ताद, हमें सिखा कि हमें किस तरह दुआ करनी है, हमें किस तरह दुआ करनी है। And there is definitely an art in praying. और दुआ करना भी एक हुनर है, एक फन है। God wants us to pray according to the way that He directs. खुदा चाहता है कि हम ऐसे दुआ करें जैसा वो हमें सिखाता है कलाम मुकद्दस में। So number one point for prayer is prayer must be specific. पहला पॉइंट हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से जानते हैं। सबसे पहली बात जो खुदा हमें आज के कलाम में से सिखाना चाहता है कि हमें एक बामकसद दुआ करनी है। It has to be precise. ये जो दुआएं हैं ये तभी कामयाब होती हैं। And it has to be exact. और इसको बिल्कुल बामकसद दुआ होनी चाहिए, क्योंकि कल भी हमने ये सीखा कि हमें बहुत लंबी लंबी दुआएं नहीं करनी। ये खुदावंद का कलाम हमें कल से ही तैयार कर रहा है कि हम दुआ के बारे में जानने को है। हालेलुया। That means that you need to say exactly what it is that you want from the Lord, and of course it has to be in line with God's word. हमें सिर्फ इस बात की जरूरत है कि हमें वही मांगना है जो हम खुदा से चाहते हैं। हमें इधर उधर की चीजें नहीं, बल्कि वही चाहिए जो खुदा, जिसकी हमें सख्त जरूरत है। ऐसे कहने हैं अच्छा सानू सोना भी मिल जाए, अच्छा ना थोड़ी सी चांदी भी मिल जाए, अच्छा चल ना थोड़ा सा फलाने की गिल्ट भी मिल जाए। ऐसे ना कि हम इंसान है ना, हमारा दिल नहीं भरता चीजों से। But as you put that prayer out there, then God can answer that prayer. और जब हम ऐसी दुआएं करते हैं, बामकसद दुआएं करते हैं, और खुदा यकीनन उन दुआओं का जवाब देता है। And of course Jesus gives us the perfect example. यहाँ पे मैं एक बड़ी खास आपको मिसाल देती हूँ जो खुदा यीशु मसीह ने दी। In Mark chapter 10 and in verse 51. मरकस की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 51 कामन आयत। There was a man called Bartimaeus, and he was blind, and he heard that Jesus was coming by where he was.
यहाँ पे हम मैम ने तो एक 51 वर्ष का कहा है, लेकिन हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे 46 से। मुकद्दस मरकज की इंजील 10 बाब और उसकी 46 आयत। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक अंधा मिलता है जिसका नाम क्या है, बर्तिमाई। और वो यरू में आए, और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बर्तिमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुन करके यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा के चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, इसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यहाँ हम 51 वर्ष में देखेंगे, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And so he was yelling out, Son of David, Son of David, Son of David. यहाँ पे जो हमने पीछे हवाला पढ़ा है, यहाँ पे जो बर्तिमाई है वो यीशु मसीह को जब देख रहा है, रास्ते में से जा रहे हैं यीशु मसीह, क्योंकि वो देख नहीं पाता, उसको पता है कि मैं अंधा हूँ, लेकिन वो शोर को उस वक्त सुन रहा है कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं। तो वो यीशु मसीह को गुजरते हुए महसूस करता है और वो जोर से कह रहा है, इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। And Jesus heard him crying out. और यीशु मसीह क्या करते हैं, उसका रोना सुनते हैं। And so Jesus stopped and he called the blind man to himself. और फिर यीशु मसीह क्या करते हैं, रुक जाते हैं और क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं अपने पास। And when the blind man came to himself, then Jesus said a very unusual thing. और जब यीशु मसीह के पास वो आते हैं तो यीशु मसीह बड़ी हैरानकुन बात उससे पूछते हैं। क्या बात पूछते हैं? He said, "What do you want me to do for you?" यीशु मसीह को हालांकि पता है कि वो क्या चाहता है, लेकिन फिर भी यीशु जी क्या कहते हैं उसको, तू मुझे बता कि तू क्या चाहता है। Now everybody knew that the man was blind. हर शख्स जो वहां मौजूद था वो जानता था कि वो क्या है, अंधा है। Everybody knew that this man would want to be able to see. हर शख्स जानता था कि वो तो देख भी नहीं सकता। But Jesus was teaching us here how to pray. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह हमें एक बात सिखाना चाहते हैं कि दुआ कैसे करनी है। We need to pray specifically. हमें बिल्कुल बामकसद दुआ करनी है। So he says, "What is it you want?" तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And the Lord is saying the same thing to us today. आज खुदा भी हमें यही चाहता है, हमसे पूछता है, यही सवाल खुदा हमसे करता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What is it you want from me? तू मुझसे क्या चाहता है? And so be specific in your prayers. So इसीलिए बड़ी बामकसद दुआएं किया करें। In Matthew 6 and verse 7 and 8. मुकद्दस मत्ती की इंजील 6 बाब मुकद्दस मत्ती की इंजील 6 बाब और 6 से 8 आयत, 7 से 8 आयत जी। कैसे? It says, when you pray, don't babble on as the Gentiles do. They think their prayers are answered merely by repeating the words again and again. यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें दुआ करने के बारे में जानना है कि हमें कैसे दुआ करनी है। हमें गैर कौमों की मानित नहीं बनना। हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील 6 बाब 7 आयत, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। We're not religious. We are in a relationship with Jesus Christ, and we want to pray specifically.
हम जो है मजहबी नहीं है कि हमें बड़ा बक बक करना है और शोर मचाना है। हम क्या है? मजहबी नहीं है। हम यीशु मसीह के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं। सो हमें उतनी यीशु से बात करनी है, वही कुछ मांगना है, वही बामकसद दुआ करनी है जो यीशु मसीह चाहता है। So if you pray the word of God, then you know that you're praying specifically, because the word of God always is answered by God. इसीलिए जब कभी आप दुआ करें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, तो इस बात को, अगर आप कलाम को पढ़ते हैं तो आपको इस बात को जानना है कि खुदावंद का कलाम हमें बार बार यही कहता है कि बामकसद दुआ करें, बामकसद दुआ करें। तब ही खुदा अपनी हमारी दुआओं का क्या करता है? जवाब देता है। So remember to pray the word. सो इन दुआई अल्फाज को याद रखें। Number 2, we need to have confidence in God's word, because the word of God will pierce the darkness over us and give us an open heaven. इसके बाद पहला पॉइंट हमने ये जाना है कि हमें क्या करना है? कौन सी दुआएं करनी है? हमें कौन सी दुआएं करनी है? अब हमें खुदावंद दूसरी बात ये सिखाने को है कि वो जो बामकसद दुआ हम करते हैं वो हमें क्या करनी है? जैसे हमने रात को सीखा कि ईमान रख के दुआ करनी है। हमें इस चीज का कॉन्फिडेंस हो कि हम जिससे मांग रहे हैं वो हमें देने की कुदरत रखता है। Don't forget now from Hebrews 4 and verse 12. आइए मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों 4 बाब। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12 आयत। It says, for the word of God is alive and active. It's full of power, making it operative, energizing, and effective. It is sharper. It's sharper than a two-edged sword, piercing as far as the division of soul and spirit, the complete. यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम किस तरह से हमें ईमान की तरफ उभारता है। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12 आयत। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है और हर एक धो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो जान और रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी दुआएं हैं वो क्या, अभी मैं आपने बोला कि हमारी जो दुआ है वो सॉर्ड का काम, तलवार का काम करती हैं, जो बंद और गुदे में से गुजर जाता है। हालेलुया। हमारी दुआएं कलाम से भरी हुई होनी चाहिए। Of a person of both joints and marrows and the deepest part of a man. So remember that, very, very important, that the word is a sword. So हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि खुदा का कलाम जो क्या है, एक तलवार है। And when we use the word of God, then we are piercing the darkness. तो जब हम खुदा के कलाम की तलवार को इस्तेमाल करते हैं तो हम अंधेरों को क्या करते हैं? काट देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं। हालेलुया। Use the word of God, then we are piercing the darkness. And not only that, but Isaiah 55 verse 10 to 11 has said, 10 से 11 आयत। For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there without watering the earth, making it bear and sprout, and providing seed to the sower and bread to the eater. जी, यहाँ देखेंगे यशायाह 55 बाब और उसकी 10 और 11 आयत को। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है,
क्योंकि जब आसमान से बारिश नाजिल होती है, जब आसमान खुदा का खुलता है, उसकी बरकतें नाजिल होती हैं, तो वो वापस तो नहीं जाती, वो उस जमीन को क्या करती हैं, सैराब करती हैं, और उसकी शादाबी और रुदेदगी का बायस होती हैं, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। हालेलुया। और 11 आयत में है, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, और वो बेनजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। ये कलाम So will my word be, listen to this, so will my word be which goeth out of my mouth. मेरा कलाम, यहाँ पे हम ये इसी 11 वर्स को पढ़े हैं, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा, it will not return to me void, useless, without results. वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, without accomplishing what I desire. बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, and without succeeding in the manner for which I have sent it. और उस काम को जिसके लिए मैंने इसे भेजा है मुयस्सर होगा, उसको पूरा करने के लिए। So his word goes forth and it never comes back empty or void. और उसका कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों के लिए नाजिल होता है और वो कभी बेतासीर नहीं लौटता। That's why I want you to pray God's word. इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुदावंद के कलाम को दुआया तरीके से, दुआ के जरिए खुदावंद के कलाम को जाने। And I have a book called Praying God's Word. I believe Pakistan has had it before, but I don't think there are any more in print. और मैं जानती हूँ कि मेरे पास जो कलाम की बातें हैं ये आपने पहले सीखी हैं, पाकिस्तान में पहले भी हैं। And my intention is to cover the printing and get that book into your hands. और मैंने अपने कलाम में मैंने अपनी एक किताब लिखी है दुआ के बारे में, जो कि पहले भी पाकिस्तान में मौजूद है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए दोबारा वो भेजूं ताकि आप उसको जानें। So you can begin to pray the word of God, because that is what is going to accomplish great things. और वो कह रही है कि उसमें दुआ को कलाम के जरिए से करने की जरूरत है, इस चीज को हम जानते हैं, और ये कलाम की बातें सीखने के लिए मैंने किताब लिखी है, वो आप तक पहुंचेगी। It goes out, it will not return to God void or empty. It's going to accomplish that for which it's sent. और उस कलाम हक में से, इस किताब में से हम ये जानेंगे कि हमारी दुआएं कभी भी रायगा नहीं लौटती अगर हम उनको बामकसद और ईमान से करते हैं। What does that mean? Well, if you send the word out on salvation, इसका क्या मतलब है कि then salvation should take place. If you send the word out on healing, then healing should take place. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम नजात के लिए दुआ करते हैं तो नजात मिलती है, अगर हम शिफा के लिए दुआ करेंगे तो शिफा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। If you send the word out on peace, then peace should come. और अगर आप अमन के लिए, इत्मीनान के लिए दुआ करेंगे तो यकीनन इत्मीनान नाजिल होगा। Whatever it is you pray for, using the word of God, it will not return void. अगर आप खुदावंद के कलाम को इस्तेमाल करते हुए जो भी दुआ करेंगे तो यकीनन खुदा उसको पूरा करने की कुदरत रखता है। So please remember that. So इस बात को याद रखें। And number 3, prayer must be fervent. और तीसरी बात यह है कि दुआ जो है फर्वेंट होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे नहीं मिला था। It must be fervent. That word fervent means passionate. It must come from. उन्होंने यहाँ बता दिया है कि इसका मतलब है कि हमारी जो दुआ है वो जोश से भरी होनी चाहिए, पैशनेट, पैशन हमारे अंदर होना चाहिए, जोश होना चाहिए, वलवला होना चाहिए दुआ के लिए। The heart. It's got to come from the heart. ये हमारे दिल से एक जोश निकलना चाहिए। In James 5 and verse 16 it says, हम देखें याकूब की किताब 5 बाब और उसकी 16 आयत।
यकूब 5 बाब और उसकी 16 आयत को देखेंगे। जी भाई साहब। The heartfelt, not the mediocre, wishy-washy kind of prayer or the religious prayer, but rather the heartfelt and persistent prayer of a righteous person can accomplish much when put into action and made effective by God. It is dynamic. The Word of God, when prayed from the heart, is dynamic and can have tremendous power. बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास-बास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। So we're going to pray with fervency. Don't pray for things you don't really want or you're just trying to be religious. हमें बड़े जोश से बड़े बलबले से दुआ करनी है। हमें ये बड़े मजहबी बन के दुआ नहीं करनी। Don't do that. ऐसा ना करें। Just pray the word, but pray from your heart. दुआ सिर्फ अपने दिल से करें। You really want that husband saved, really want that wife saved. आप दुआ कर रहे हैं, इस तरह से करें कि आपके दिल से ये आ निकले कि खुदावंद मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर जो है वो महफूज हो जाए, निजात पा जाए, मेरी बीवी जो है वो निजात पा जाए। Really want Pakistan to be saved. दुआ करते हैं कि पाकिस्तान क्या करे, महफूज रहे, क्योंकि हम अपने जहाँ जिस जगह पर रहते हैं हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। You really want that financial breakthrough. हमें रुपए पैसे के हवाले से फाइनेंशियल ब्लेसिंग को मांगना है। Whatever it is, pray it passionately from your heart. जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं, चाहे वो अपने शोहर के लिए दुआ करनी है, बीवी के लिए करनी है, मुल्क पाकिस्तान के लिए करनी है, रुपए पैसे के लिए करनी है, आपने ये सारी दुआएं जो करनी है अपने दिल से करनी है। And then number 4, prayer must be continuous. और एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारी दुआ कैसी होनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए, लगातार चलनी चाहिए, दुआ में रुक नहीं जाना। It must be continuous. In 1 Thessalonians 5 and verse 6. पहला थेसलुनीकियों 5 बाब और उसकी 16 आयत। पहला थेसलुनीकियों 5 बाब और उसकी 16 आयत। जी। हर वक्त खुश रहो और बिना नागा दुआ करो। हर वक्त क्या करो? हर वक्त क्या करो? हम सबके मुंह पे क्यों उदासी है? मुस्कुराएं, क्योंकि अभी हमने बाइबल में से जाना कि खुश रहो। 16 it says, rejoice always, pray without ceasing, in everything. यही बात खुदावंद के कलाम में से जो खुदावंद की आत्मा है वो कह रही है कि हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। अभी भाई कल हमें भाई ने सिखाया था कि हम वीकली प्रेयर वाले लोग बन गए हैं। हफ्ते दे हफ्ते इतवार आना चर्च से बस, उसके बाद खुदा से रिश्ता खत्म, फिर हफ्ते संडे को आना, फिर रिश्ता शुरू। Give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Now, I want to emphasize here the need to be thankful. You know, people who are thankful get more than the people who are ungrateful. बिल्कुल ऐसा ही है। खुदावंद की खात्मा हमें सिखा रही है, कह रही है कि हमें शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हमें और मिलता है। हालेलुया। आजकल हमारा जो सीजन, छोटी सी बात करूंगी, हमारा एक सीजन चल रहा है प्रेयर वीक का, और इसमें हमें 2-3 लोगों ने कहा कि आपका It says, in everything give thanks. हर एक चीज में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। You can't give thanks for a sickness, but you can give thanks in that sickness to a God who's going to deliver you. बेशक आप तकलीफ में हैं, मुश्किल में हैं, आपको खुदावंद का शुक्र करना है, लेकिन इस बात के लिए लोग क्या समझते हैं कि खुदावंद का शुक्र किया गया है, चुप करो। हम कहते हैं अक्सर किसी को चोट लग जाए, बीमार हो जाए, तो वो कहते हैं ना शुक्र है खुदावंद तेरा। तो ये नहीं शुक्र करना
कि उस चोट के लिए ये नहीं लोगों ने समझना कि इस चोट के लिए शुक्रगुजारी हो रही है, बल्कि इस बात को जानना है कि जो हमें इस मुश्किल में से, इस तकलीफ में से निकालने की कुदरत रखता है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। Amen. So you can find something good to give तो फिर thanks आप एक कुछ for. अच्छा And हासिल करेंगे। certainly pray without ceasing. अपनी दुआएं जो है वो दिल से करें। Don't stop. Don't give up. Don't quit. Keep on praying. Don't lose heart. अपना दिल ना छोड़ें, लगे रहें, जारी रहें, दुआ करते रहें, हमेशा अपने ट्रैक पर चलते रहें। And in fact, it says here in Galatians 6 and verse 9, गलतियों, यहाँ पर हम देखेंगे गलतियों 6 बाब और उसकी 9 आयत में, गलतियों 6 बाब और उसकी 9 आयत। it says, don't quit, don't give up, and you will reap if you faint not. Don't faint. Don't give up. Because prayers aren't answered immediately, doesn't mean to say that they're not going to be answered. You have to keep on. You have. जी, यहाँ पे हम देखते हैं गलतियों 6 बाब और उसकी 9 आयत में, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हालेलुया। To keep on praying for that thing, and then you will see it come to pass. बेशक ऐसा ही है, कह रहे कि जैसे ही आप दुआ में जारी रखते हैं, दुआ को जारी रखते हैं, तो खुदा जरूर सब करने की कुदरत रखता है। And in Luke, there's an awesome story, a parable that Jesus gave in Luke 18. हाँ जी, आए हम देखते हैं मुकद्दस लूका की इंजील में से, जिसमें हमें बहुत खूबसूरत एक मिसाल मिलती है, कहानी मिलती है। मुकद्दस लूका की इंजील 18 बाब। And it's such a great parable. I want to read it for you this morning. That's Luke chapter 18, verse 1 to 8. यहाँ पे हम मुकद्दस लूका की इंजील 18 बाब उसकी पहली से 8 आयत तक देखेंगे। It says, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea. Grant me justice against my adversary, she cried. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God and I don't care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I must see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge said. Listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him night and day? Will he keep putting off those things? And then Jesus says, I tell you, he will see that they get justice and they will get it quickly. यहाँ हम देखते हैं बेवा और काजी की तमसील को 18 बाब उसकी पहली आयत से 8 आयत तक। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ,
तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफी काजी क्या कहता है, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा, जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। हालेलुया। So the Lord is hearing our prayers. He wants to answer us quickly, but we must believe that He is going to do that by continuing in our prayers. जब हम अपनी दुआओं को जारी रखते हैं तो बेशक खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर और बेवा ने काजी के पास बार बार आके इंसाफ की अपील की, तो काजी एकदम से थक हार के कहता है कि मैं अगर इसको नहीं इसका इंसाफ करूंगा तो ये फिर मुझे सताती रहेगी। इसी तरह खुदा भी जो है, जब हम अपनी लगातार दुआओं को जारी रखते हैं, हम सोते नहीं, हम ऊँगते नहीं, हम रुक नहीं जाते, तब तक खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता रहता है। If you're praying for the salvation of a loved one, then continue to pray. Don't. अगर आप किसी अपने ऐसे शख्स से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अपने शोहर से, बीवी से, बच्चों से, अपने खानदान से, तो अगर आप चाहते हैं कि वो निजात पाए, तो यकीनन अगर आप लगातार दुआ करेंगे तो वो निजात पाएगा। Don't look at the way they're acting. ये ना देखें कि वो क्या करता है। Don't look at the circumstances around their life, because circumstances are subject to change. ये ना देखें कि वो क्या करता है, उसके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, बस ये देखें कि आप उसके लिए दुआ करते हैं। Even in Pakistan, you may not like everything that's going on, but they're subject to change. आप पाकिस्तान में रहते हुए भी ये ना देखें कि यहाँ के हालात कैसे हैं, ये पाकिस्तान कैसा है। सिर्फ आपने एक बात को मद्देनजर रखना है कि आपने And इसको बदलना है, prayer changes things. कि आप पाकिस्तान को तब्दील करने की कुदरत रखते हैं, और आपकी दुआएं ही हैं जो पाकिस्तान में रिवाइवल को लाएंगी। Number 5, I want to encourage you to keep a journal. और आखिरी और पांचवी बात बहुत अच्छी है जो हमें वो बताना चाहते हैं। Keep a journal. What do I mean by that? Keep a little book and write in it your prayers, and write in it the scriptures that you used for your prayers. यहाँ पर हमें खुदावंद के कलाम में से आत्मा सिखाना चाहते हैं कि हमारी दुआएं जो है रोजा रखने के सबब से पूरी होती हैं। Remember the problem and then the promise. उस मसले को याद रखें और फिर वो उस मसले के साथ जो वादा जुड़ा हुआ है उसको याद रखना है। So write them down so that you can go back to your journal and you can declare what you previously prayed. यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात हम सीख रहे हैं कि हमें लिख कर अपने अंदर अपने जिंदगी में जो दुआ करनी है वो लिख कर रखनी है। हमें लिख के रखनी है दुआ के दुआ हमारी जिंदगी में कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक बात लिखते हैं कि जब हम कहते हैं खुदावन आजकल अक्सर आटे का काल पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं कि घर में आटा नहीं है, तो जब हम ये लिख के रखते हैं ना कि घर में आटा नहीं है, तो फिर हम हमारे ज़हन में फौरन खुदा का वादा आता है कि खुदा जो है वो यहोवा यरी है, वो हमारा मुहैया करने वाला है। और जब हम ये लिख लेते हैं वादे, तो फिर हमारी जिंदगी में ये वादे पूरे होते हैं। In fact, in Job 22 and verse 28, it says, "You shall declare a thing, and it shall be established unto you." यकूब की किताब में देखेंगे 22 बाब और उसकी 28 आयत की, मुझे कंफर्म नहीं है। जॉब्स, अमल, अय्यूब, इसने निकाल लिया वाला तो वो रीड आउट कर सकता है इसको। अय्यूब की किताब उसका 22 बाब और उसकी 28 आयत। कीप इट जर्नल। जी निकालिएगा। अय्यूब की किताब 22 बाब और उसकी
28 आयत जी। पढ़ेगा कोई कि मैं पढ़ दूं? जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को क्या करेगा? रोशन करेगा। ये कब होगा? जब हम क्या करेंगे? अपनी दुआ को करेंगे और उसके साथ वादों को याद रखेंगे। Line up your words with his promises. Don't speak words that are in opposition to. अपनी जो दुआ है उसको लाइन अप करें, लाइनों में लिखेंगे। खुदावंद मुझे ये चाहिए, उसके साथ वादा लिख देंगे। खुदावंद तेरा वादा है कि तू मुझे देने की कुदरत रखता है। वादों के साथ दुआ करनी है ताकि खुदा हमें करे और उन सर्कमस्टांसेस को नहीं देखना जो इसके खिलाफ जाते हैं। What God's word says. You must keep your tongue in the direction that God wants it to go. आपने उसी जुबान में, उसी रास्ते, उसी तरह से दुआ करनी है जैसे खुदा का कलाम आपको गाइड करता है, सिखाता है। So keep speaking the word of God over your children. So अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए खुदा के कलाम को जारी करना शुरू करें। Maybe they're not doing what you wish they would do or what you think they should be doing. बेशक आप समझते हैं कि जो हम चाहते हैं कि वो नहीं कर रहे, फिर भी उनके लिए दुआ करें। You know what? Just pray for them. सिर्फ उनके लिए दुआ करें। Pray for them and trust the Lord that He's leading them. Trust. और खुदा से दुआ करें और ईमान रखें कि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। The Lord that He is directing them, and then फिर खुदा खुद उनको डायरेक्ट करेगा, उनको सिखाएगा। Number 5, we want to add fasting to our prayers. नंबर 5 पे है, 5वें नंबर पे है रोजा रखना। Now fasting isn't going to change you and it's not going to change God. रोजा जो है खुदा को तब्दील नहीं करता, रोजा क्या करता है? हमें तब्दील करता है। But one thing it will do, as we fast, go without a meal, then what happens on the inside is the flesh becomes weaker and the spirit man, your spirit man, becomes stronger. जब हम रोजा रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है वो फ्रेश हो जाता है और हम दुआ करने के लिए क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। So we fast and the spirit man becomes stronger and great. और फिर जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी रूहें जो है वो मजबूत हो जाती हैं, ताजा दम हो जाती हैं। Greater things are accomplished. यही बात है कि जो हमें रोजा रखना है। In Matthew 17:21, मुकद्दस मत्ती की इंजील 17 बाब और उसकी 21 आयत में देखेंगे। चैप्टर और 21 वर्स, उसमें यूं मरकूम है, लेकिन ये कसम खुदा के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। किस्म it says, nevertheless, this kind only goes out by prayer and fasting. Sometimes we have to add fasting to make it so that it's more powerful to be able to overcome some obstacles that are standing in our way. बाज़-औक़ात हम बेतुके रोजे रखते हैं और ऐसे ही करते हैं, कोशिश के बस अपने रोजे के जरिए अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारे खाली पेट रहने का मकसद ये होता है कि हमारा जो रूह है वो मजबूत हो और हम रोटी खाने के बाद कुछ लोगों को नींद आती है, वो लेट जाते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब हम फास्टिंग रखते हैं तो खुदा का रूह जो है वो हमें ताजगी बख्शता है और हमारा उसके साथ रिश्ता अच्छे तरीके से जुड़ा रहता है। You know, my dad, he lives in Australia. That's मैं यहाँ पर वो अपने बाप की मिसाल देने लगी है, अपने फादर की, कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। where I'm from originally, living in Canada now. But my dad was unsaved until he was 85 years of age. मेरे जो वालिद थे वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और मैं कनाडा में थी, और मेरे जो वालिद थे वो अनसेव्ड मतलब खुदा को निजात याफ्ता नहीं थे और उनकी उम्र 85 साल हो गई थी।
And I prayed for him for a very long time. और मैं बहुत अरसा से उनके लिए दुआ कर रही थी, Continuous prayer for him. Even लगातार उनके लिए दुआ करती रहती थी, fasting for him. यहाँ Certain तक कि days उनके लिए in the रोजा भी week. रखती थी। And I began to pray and began to fast for him. और मैंने उनके लिए रोजे रखने शुरू किए, दुआएं करती रही, And eventually he came to know Jesus Christ as his Lord and Savior. और फिर आखिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने का इरादा किया, उन्होंने खुदावंद यीशु को कबूल किया। Now you would think, wow, he's getting older. I wonder if he's ever going to be saved. Don't wonder about it at all. इसमें आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है कि इतने लंबे अरसे के बाद वो उन्होंने निजात पाई है, इतनी लंबी दुआ करने के, इतनी देर तक दुआ करने के बाद उनकी जिंदगी में निजात का काम हुआ है। Just remember that God is a God of household salvation. सिर्फ ये याद रखें कि खुदा ही खुदा है, वही निजात का बानी है। God wants your entire household to be saved. ये खुदा जो है हमारी खुद जिंदगियों को बदलता है। So prayer and fasting are very, very necessary. इसीलिए जब हम दुआ करते हैं तो हमारा रोजा रखना भी बहुत जरूरी है। And I would say that I have fasted and prayed for just about everyone that I've prayed for salvation, and I've seen them saved. I still have some. कह रहे हैं कि मैं भी जब अभी खानदानों से के लिए जो दुआ करती हूँ, जो कि अभी तक सेव नहीं है, जो खुदा से मोहब्बत नहीं करते, जिन्होंने खुदावंद को अपना निजात देता कबूल नहीं किया, अभी तक मैं उनके लिए दुआ रोजा रखती हूँ। Family that are not saved yet, but I'm believing for their salvation, and I'm not giving up. I'm not going to quit. अभी तक भी मेरे पास ऐसे खानदान है जिन्होंने निजात को कबूल नहीं किया और मैं इसमें हिम्मत नहीं हारी। I'm going to believe that they are going to be saved. और मेरा ईमान है कि वो जरूर निजात पाएंगे। And I am going to believe that God is somehow going to get through to them. Because और मैं जानती हूँ कि खुदावंद अपने वक्त पर ये करने की कुदरत रखता है। God is a God of salvation. क्योंकि खुदा ही निजात का बानी है। And you know, we see that in the Bible, don't we? Many, many times. और इसी तरह हम बाइबल में काफी दफा इस बात को जान चुके हैं। We see that God is the God of household salvation. If you खुदा जो है वो निजात का बानी है। remember in the book of Acts chapter 16, हम अमाल की किताब उसके 16 बाब में देखेंगे, verse 30 to 31. 30 और 31 आयत को देखेंगे। You might remember that Paul and Silas were in prison. In that chapter, they were in prison, and there was a great earthquake that took place and sprung them loose from prison. मुकद्दस मत्ती की इंजील 16 बाब और उसकी 30 और 31 आयत, अमाल की किताब। और उन्होंने बाहर ला कर कहा, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। But the jailer was very afraid because he thought, oh no, now the prisoners have escaped and I'm going to get into trouble for this. तो वहां पे जो जेलर था, जो वो क्या कहते हैं उसको, जो जेल में लोगों को कैद कर देते हैं, वो उसने क्या कहा कि मैं कैसे निजात पाऊं? And so he came out and he probably would have tried to kill himself. ये उस वक्त की बात है कि जब खुदावंद के फरिश्ता ने पौलुस और सिलास जो थे वो क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। जब कैद खाना में थे तो वो जो उनका जो दरबान जो था, जो जिसने उसको बंद कर रखा था, ताले की चाबियां जिसके पास ही, जब वो खड़ा था बाहर, तो इन्होंने प्रस्तिश की, पौलुस और सिलास ने खुदावंद की जोरदार तरीके से प्रस्तिश की। तो क्या हुआ, एक भूचाल आया और क्या हुआ, वो खुल गई हैं बेड़ियां। तो उससे पहले क्या हुआ कि वो घबरा गया। उस शख्स ने कहा कि अब जो है वो साहिब आएगा और क्या करेगा, मुझे मार डालेगा। तो उस वक्त उन्होंने उससे कहा कि इन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? कि तुम लोग बंद थे, बंधे हुए थे, प्रस्तिश की, तो तुम लोग आजाद हो गए हो, मुझे भी बताओ कि मैं कैसे निजात पाऊंगा। उस वक्त उन्होंने उससे कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला
तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा। But you know what? Paul and Barnabas called out to him, do yourself no harm. We are here. And they came to him. And in verse 30 it says, and he brought them out and he said to them, what must I do to be saved? What must I do to be saved? And then, so they said, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your household. तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। So God believes in household salvation. सो खुदा जो है वो चाहता है कि आपका सारा खानदान घराना निजात पाए। So during your prayer time and during this fasting and prayer time, तो अपने दुआ और रोजे के औकात में दिनों में I really want you to make a journal, write down the members of your family who are not saved and begin to diligently pray for them for salvation. तो आपके घर में, आपके खानदानों में वो लोग जो निजात में नहीं है, वो लोग जो निजात से दूर है, जो सेव नहीं है, उनको अपनी दुआओं में खास तौर पर याद रखें ताकि वो भी निजात पाएं। Diligently, because यकीनन आपको ऐसा करना है। we want to see them in heaven and not going to hell. क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब जन्नत के रास्ते को देखें, जन्नत में जाएं ना कि दोज़ख में। Amen. So you've got a job ahead of you to pray for many people, but praise God, Jesus is there and he's in that answering prayer business. इसलिए ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका काम है कि आपने उन सब के लिए दुआ करनी है। बेशक आप दुआ को हैं और सब के लिए दुआ करते हैं। So we want you to pray, we want you to believe for changes within your nation. अगर हम अपने घरों में, खानदानों में, कौमों में निजात को चाहते हैं, तब्दीली को चाहते हैं, we want to see an open heaven over your life, financially, and physically, and in every way. अगर हम अपने खानदानों में, अपने घरानों पर, कौम पर उसके खुले हुए आसमान को चाहते हैं कि हम रूहानी बरकत पाएं, हम रुपए पैसे की बरकत हासिल करें, to see an open heaven over your church so that it grows. अगर हम चाहते हैं कि इस हैकल में, खुदा के घर में उसका आसमान खुला रहे and people are blessed and और people लोग are बरकत healed, पाएं, people are saved, people are delivered. We want to see that in your church and around your area. तो हम चाहते हैं कि आपके हैकल, आपके चर्च में, आपके एरिया के लोग जो है वो निजात पाएं, वो बहाली पाएं, सेव हो, ताकि खुदावंद की ब्लेसिंग जारी हो। I know that your pastors are very diligent in going out and witnessing. मैं जानती हूँ कि आपके जो खादम हैं, जो खुदा का खादम आपको खुदा ने दे रखा है, वो इस काम के लिए बड़ा दर्द रखता है। They even have little cassette players that they give to people so they can hear the word of God. यहाँ तक कि वो लोगों के लिए दुआ करता है, कि वो इकट्ठा करता है लोगों को कि वो दुआ करें और खुदावंद के कलाम में से जाने। Faith comes by hearing. खुदा का कलाम जो है वो हमें, ईमान क्या होता है? सुनने से पैदा होता है, और सुनना किससे? Faith comes by hearing and hearing the word of God. सुनना खुदा के कलाम से, ईमान खुदा के कलाम को सुनने से पैदा होता है। So as word of God is going forth, then faith arises to bring salvation. जब हमारा ईमान बढ़ता है, जब हमारी जिंदगियों में दुआ के वसीले से ईमान को बढ़ोतरी मिलती है, तो तभी निजात का काम शुरू होता है। So it's a wonderful time of prayer and fasting. Victory Churches, we do that mostly every January. ये बड़ा जबरदस्त वक्त होता है कि जब हम दुआ और रोजे का वक्त गुजारते हैं, और हम अक्सर ये जनवरी के महीने में करते हैं। But you know what? We think that people should fast and pray many times during the year. और मैं समझती हूँ कि हमें साल में कई मर्तबा दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है, to bring forth the results that we're hoping for. तब हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, इसका नतीजा मिलेगा जो हम दुआएं इसके जरिए में करते हैं। So today, that's my message. And remember, the disciples asked Jesus to teach them how the disciples wanted to learn how to pray from the Master himself, which is Jesus.
यहाँ पर आज मैं फिर आपको याद दिलानी करवाना चाहती हूँ कि आज के कलाम में से मैंने आपको ये बयान किया है खुदावंद के कलाम को कि शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें किस तरह दुआ करनी है। And the greatest way you can pray is to pray God's word. सबसे अच्छी और खूबसूरत तरीका और बात यह है कि हमें खुदा के कलाम के जरिए दुआ करनी है। So once again, I want to thank Pastor David, Pastor Annie, and I want to thank all of you for being diligent to be at your prayer and fasting seminar. मैं इसी तरह से खुदावंद के खादम का और खादमा की शुक्रगुजार हूँ जो इस चीज के लिए दुख और दर्द रखते हैं कि हमें दुआ के लिए जमा होना है। And I thank you that you will take these few points and you'll make them a part of your prayer life. और मैं ये बड़ा शुक्र करती हूँ कि आप इस काम को बड़ी ईमानदारी से और अपनी जिंदगी का खास हिस्सा बनाकर करते हैं। Meanwhile, I'll get that book, Praying God's Word to You. और एक किताब उन्होंने आपके लिए ये बुक भेजी है। वो कह रही है कि ये जो रोजे के मतलब रोजा के जरिए फतह और बेदारी, ये डॉक्टर जॉर्ज और मैम हेजल ने लिखी है। ठीक है, ये उनकी किताब है। उन्होंने आज के इस मैसेज के जरिए स्पेशल ये किताब आप सबके लिए भेजी है। Through Pastor Peter Jamshed, he can go and get them printed, and I'll cover that. And also, there's another book called Fasting for Breakthrough and Revival. यही वो किताब है। कह रहे हैं कि पास्टर जमशेद पीटर के जरिए से ये आप तक पहुंच जाएगी। मैंने उनको कहा है रोजा के जरिए फतह और बेदारी। And we're having that one printed again just for you. And ये सिर्फ आप लोगों के लिए भेजी है मैंने। it'll be in your language, so you'll be able to read it and you'll be able to pray God's और word. मैंने उनको कहा कि ये इन्हीं की जुबान में भेजनी है ताकि ये अच्छे तरीके से इसको पढ़ के सीख सके। Perfectly than you are now. So God bless you. This is Hazel Hill signing out. I love you. God bless. Bye bye. आप भी करिए। ये हेजल डॉक्टर हेजल है जो आप सबसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने आपके लिए ये